तिनका तिनका इकट्ठा कर रहे हैं, तिनका तिनका इकट्ठा करके एक आशियाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों का ये कहना है कि उस आशियाने को पल भर में भारतीय जनता पार्टी ने आग लगा दी है और अब ना वो आशियाना बचा और अब ना वो तिनका तिनका इकट्ठा करके आशियाना बनाने वाले लोग। भारतीय जनता पार्टी में इस वक्त घमासान मचा हुआ है। सुबह से आप देख रहे हैं कि जम्मू में भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर में क्या कुछ हो रहा है। बड़ी तादाद में वहां पर लोग पहुंच रहे हैं और ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि आपने पुराने लोगों के साथ ज्यादती की, जिन्होंने 30-40 साल भारतीय जनता पार्टी को दिए। आपने उनकी कुर्बानी को नहीं देखा और नए लोग जो अभी आए उन्हें टिकट दे दी, तो पुराने लोगों की कुर्बानी को आप भूले हैं। तरह तरह के इल्जामात भारतीय जनता पार्टी पर सुबह से लगाए जा रहे हैं। सुबह एक स्टोरी हमने की थी और उसमें मैंने आपको बताया था कि अभी ये मामला सिर्फ जम्मू तक महदूद है। जम्मू से जब ये पीर पंजाल की तरफ आएगा तो भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ेंगी, क्योंकि ये वो खित्ता है जिसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी की नजर है। ये खित्ता भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ देख रहा था पिछले कई सालों से कि रिजर्वेशन पहाड़ियों को मिलेगी या नहीं मिलेगी। इस खित्ते में बड़ी तादाद में पहाड़ी बसते हैं, लेकिन वो रिजर्वेशन भी पसे पुष्ट है और ना पहाड़ी ना गुज्जर। इस वक्त जो घमासान भारतीय जनता पार्टी के अंदर है वो ये है कि आपने नए लोगों को टिकट दी, पुराने लोगों को नजरअंदाज किया। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये अक्सर कहा जाता है कि नए चेहरों को, जवान चेहरों को मौका दिया जाएगा, तो नए चेहरों से मुराद भारतीय जनता पार्टी के सियासी रहनुमा ये लेते रहे हैं कि जवान चेहरे होने चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह की ये लिस्ट जारी की है उससे ये अंदाज़ा होता है कि नए चेहरों से मुराद जवान चेहरे नहीं हैं। नए चेहरों से मुराद ये है कि नया नया पार्टी में कौन आया है उसे टिकट दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी की इस लिस्ट पर लोग यही इल्ज़ाम लगा रहे हैं, पुराने कार्यकर्ता भी यही कह रहे हैं, पुराने सियासतदान भी कह रहे हैं कि बहुत सारी जगहों पर ज्यादती हुई है। पीर पंजाल की तरफ आते हैं, पीर पंजाल में पुंछ की तरफ आते हैं। पुंछ में ये खदशात पहले से जाहिर किए जा रहे थे कि एक अनार 100 बीमार की स्टोरी मैं कर चुका हूं, वो हल्ला बोल पेज पर मौजूद है। आप देख लें कि एक टिकट के लिए बीमार बहुत ज्यादा थे, तो एक अनार के 100 बीमार थे। अब 100 में से किसी एक को टिकट मिलनी थी, बाकी 99 का रुख उस तरफ नहीं है जिस तरफ भारतीय जनता पार्टी है। सुरनकोट से शुरू करते हैं कि पुंछ से अभी कोई बड़ी बगावत के, पुंछ हवेली से कोई बड़ी बगावत के आसार अभी नजर नहीं आए हैं, लेकिन अंदर खाने जो खबरें गर्दिश कर रही हैं वो ये कि पार्टी के अंदर जो लोग मौजूद हैं वो पार्टी को अंदर रहकर पार्टी के कैंडिडेट को कमजोर करने की कोशिश करेंगे और मुमकिन है 1-2 दिन में पुंछ से भी कोई बड़ा चेहरा भारतीय जनता पार्टी को छोड़े। मेंढर चलते हैं। मेंढर में भारतीय जनता पार्टी का अब तक का सबसे बड़ा चेहरा वाजिद बशीर टिक्कू, जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के मेंबर हैं, उनके हवाले से भी ये बताया जा रहा है कि वो इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी से अलग होंगे, अलहदा होंगे। 30 तारीख को बताया जा रहा है कि वो मेंढर आएंगे और उसके बाद अपने लोगों के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी से अलहदगी इख्तियार करेंगे और इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ेंगे। तो चौधरी गनी पुंछ से, एडवोकेट मुर्तजा खान मेंढर से इलेक्शन लड़ रहे हैं। अब सुरनकोट की तरफ आते हैं। सुरनकोट में एडवोकेट सोहेल मलिक, जो भारतीय जनता पार्टी के एक फायर ब्रांड नेता हैं और जबरदस्त तरीके से भारतीय जनता पार्टी की वकालत सब जगह करते हुए नजर आए, लेकिन उनके साथ हुआ क्या कि पता ही नहीं चला कि पैरों तले से जमीन कब खिसक गई। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष के सबसे करीब माने जाने वाले सोहेल मलिक की भी टिकट कट गई और सोहेल मलिक को कानो कान खबर भी नहीं हुई। ऐसा ही होता है कि बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। सोहेल मलिक के साथ भी यही हुआ। तो अब सोहेल मलिक का क्या रुख होगा, मलिक किस तरफ जाएंगे? मेरी जो फोन पे बात हुई है, सोहेल मलिक ने कहा हम 24 घंटे इंतजार कर रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी ने अपने फैसले के ऊपर गौर नहीं किया और मैंडेट नहीं बदला तो मैं पार्टी से इस्तीफा दे दूंगा। सोहेल मलिक वो शख्स हैं जिन्होंने सुरनकोट में भारतीय जनता पार्टी के कदम जमाए थे और मीटिंग्स ऐसी कि मीटिंग जलसों में बदल गई। हजारों लोगों को बीजेपी के साथ जोड़ने का क्रेडिट सुरनकोट में
सोहेल मलिक के सर जाता है और सुरनकोट से सैयद मुश्ताक बुखारी, जो पहाड़ियों के सीनियर रहनुमा हैं और 40-45 साल नेशनल कॉन्फ्रेंस में रहे हैं, एमएलए भी रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, बड़े सियासतदान हैं, टिकट सैयद मुश्ताक बुखारी को दी जा रही है। जो पहली लिस्ट आई उसमें सैयद मुश्ताक बुखारी का नाम नुमाया नाम था। तो अब सोहेल मलिक ये कह रहे हैं, लेकिन फिर सुरनकोट से और भी खबरें आ रही हैं। बहुत सारे लोगों ने, जो वोटर्स हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि हम पार्टी छोड़ देंगे अगर सोहेल मलिक को टिकट ना मिली। हाल ही में सीनियर लीडर जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी, हमीद मन्हास, अभी चंद दिन पहले भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी, अभी उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने कहा है कि मुझे टिकट मिलनी चाहिए थी, सोहेल मलिक को टिकट मिलनी चाहिए थी, मेहताब बुखारी को टिकट मिलनी चाहिए थी, माशूक ख्वाजा को टिकट मिलनी चाहिए थी, ताकि जीतने के बाद हम लोगों के पास जा सकें, लोगों के काम कर सकें। सैयद मुश्ताक बुखारी जम्मू रहते हैं, बीमार रहते हैं, सैयद मुश्ताक बुखारी की हिमायत कतन नहीं की जाएगी। ये अभी हाल ही में हमीद मन्हास, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी और उनके घर उस वक्त रविंदर रैना भी पहुंचे थे, तो हमीद मन्हास भी नाराज नजर आए, मेहताब बुखारी भी नाराज नजर आए। कहने का मतलब ये कि घमासान जारी है और भारतीय जनता पार्टी को शायद इसकी उम्मीद नहीं थी कि रिएक्शन इतना ज़बरदस्त होगा और हमारी परेशानियां इस तरह बढ़ेंगी। और ये जो टिकट अनाउंस होने के आज ही के दिन ये जो झगड़ा भारतीय जनता पार्टी के बीच में से उभर कर सामने आया है, अगर भारतीय जनता पार्टी वक्त रहते हुए इस पर गौर नहीं करती, वक्त रहते हुए इसको कंट्रोल नहीं करती, तो भारतीय जनता पार्टी को इस इलेक्शन में बड़ा नुकसान होने वाला है। ख़ास तौर से पुंछ की 3 सीटों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी बड़ा नुकसान उठाएगी। अगर ये डैमेज कंट्रोल जल्द से जल्द नहीं होता है तो भारतीय जनता पार्टी में पुंछ से लेकर त्रिकोटा नगर हेड ऑफिस तक हंगामा जारी है। सोशल मीडिया पर भी एक कोहराम बरपा हुआ है, एक तूफान आया हुआ है सोशल मीडिया पर, और सब ये कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी ने ज्यादती की है उन लोगों के साथ जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को खड़ा किया, उन लोगों के साथ जो पिछले कई सालों से मेहनत कर रहे हैं, तिनका इकट्ठा कर रहे हैं, तिनका इकट्ठा करके एक आशियाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों का ये कहना है कि उस आशियाने को पल भर में भारतीय जनता पार्टी ने आग लगा दी है और अब ना वो आशियाना बचा और अब ना वो तिनका इकट्ठा करके आशियाना बनाने वाले लोग। भारतीय जनता पार्टी को इससे यकीनन इलेक्शन में बड़ा नुकसान होने वाला है।